शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि यतो यतः समीयसे ततो नो अवयन् गुरुशन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमन्ते नमः। श्री रामदूत नमः। श्री शरणं प्रपदे नमः। श्री गुरु चरणाय नमः। श्री अष्टभुजे नमः। श्री मातृपितृ नमः। श्री जगन्नाथ नमः। श्री सूर्याय नमः। श्री वृन्दाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं मे गुरुदेव सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष श्रीमंगलस्तनो राधा मेरी सौमनी और मैं राधा जुगोदास और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री भागवत भगवान की। चंद्रमा मनसो चक्षुषो सूर्यो जायता श्रोत्राद्वाय च प्राणसमुखादग्निरजायतः। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे काम यही सोचू भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। तुझसे काम यही सोचू भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम करती अर्पण। अरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु मुझे संसार की। बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे विधाता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे विधाता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे विधाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकारे कपालमाला चित्तशेखराय दिव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनमात्मा विवन्दनम् आरोग्यं क्षेमार्तनं माह। जद्रेण जन्मयजन्तदेवस्थानि धर्माणि पृथुमन्यासन्नातेनाकं महिमानः। सचेतयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटिलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वं प्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नारायण भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। मां नर्मदे हर हर महादेव। व्यक्ति दुनिया से जीत जाएगा लेकिन अपनों से जीतता नहीं है। इसको लिख के रखें। हम अपनों से तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, पराओं से भली हम जीत जाएंगे। जैसे कि एक बार की बात है, एक साधु जी से रावण जानते हो ना। एक बार साधु जी से रावण ने कहा था कि जिस दिन मैं दुनिया से जाऊंगा ना तो बाहर के कारण से नहीं जा पाऊंगा, जाऊंगा तो मैं अपने वालों के कारण ही। जिस दिन रावण जलकर राख हुए थे तो उस समय बड़े बड़े संतों ने कहा है रावण जलकर राख तो हो गया और प्रभु कहते हैं मनुष्य कब टूटता है पता है? जब अपना व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है। रावण मरता नहीं जब अपना भाई ही दुश्मन हो गया। जब भाई अगर ना होता तो मेरी माँ, दुनिया के लोगों के पास सब कुछ था लेकिन रावण के पास रावण का भाई नहीं था महाराज। रावण के पास उसका भाई नहीं था और भाई अगर उसका साथ दिया होता तो रावण आज भी जिंदा होता। आज भी रावण को नहीं मार पाते मैया अगर भाई उसका राज ना बताया होता तो। इसीलिए लाख दुश्मनी क्यों ना हो जाए लेकिन कभी भी हमें अपने भाइयों से बैर कभी नहीं रखना चाहिए और कभी अपने अपने भाइयों का भेद दूसरे से नहीं बताना चाहिए। भाई जब बचपन में जब छोटे होते हैं ना तो छोटा भाई बड़े भाई से ही आस रखता है कि बड़े भैया आप मेरे पिता के समान हो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। और आज भी कुछ ऐसे भाई हैं जो अपने लिए ना सोचकर अपने छोटों भाइयों के लिए सोचते हैं। इसीलिए दुनिया में सब लोग आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। हम भी आए हैं 7-8 दिन के लिए, फिर हम भी चले जाएंगे। तो सदा जो तुम्हारे साथ रहता है, जो सदा तुम्हारे सुख दुख में साथ देगा, उस भाई को सदा अपनाकर चलना। उस भाई को कभी भी दूर अपने से मत करना, क्योंकि जब बड़े भाई को तकलीफ होती है ना तो छोटा भाई दौड़ता है और छोटे भाई को तकलीफ होती है तो बड़ा। इसलिए हमें
अगर ये भेदभाव अगर दशरथ के पुत्रों को करना होता तो, लेकिन आपने देखा त्रेता युग में राजा दशरथ के 4 लाडले। राम को वनवास मिला तो भरत ने ये नहीं सोचा कि मुझे राज चाहिए, चाहते तो वो राज में बैठ सकते थे, चाहते तो पूरा राज वह अपने अंडर कर सकते थे। बताओ कर सकते थे कि नहीं? लेकिन भरत ने क्या कहा? सुनी प्रभु बचन राम प्रिय लागे, भरत भये दुखिया जिसयाने। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 ओ मंगल भवनिया मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ आर्य बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 दीन दयाल विरधु संभारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम 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 सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत के वचन सुहाए सबको, मंद मंद मुस्कुराए राम चरणों। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ, लक्ष्मण को जब बाण लगी है, संजीवनी हनुमंत ले आए। राम सिया राम जय जय राम। 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 हाँ, सुनो भाई साधो राम कथा ये परम कहानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 सब लोग हनुमान जी के पास जाते हैं। सुनना,
दुनिया में सभी लोग सुख में, ध्यान देना, सुख में सब लोग तुम्हारे पास रहेंगे, सुख में सब लोग तुम्हारे पास रहेंगे, धन में सब लोग आपके होंगे, महल में आपके होंगे, लेकिन दुख जब पड़ेगा तो सबसे पहले अपने वाला ही हमें छोड़कर जाएगा। और वहां कहेंगे क्या? फिर हनुमान जी जो हैं उस भक्त की पुकार को सुनते हैं और कहते हैं क्या? ओ दुर्गम काज जगत के जेते, सुमन अनुग्रह तुम्हारे दशरथी के चार लाडले, राजा दशरथ के चार लाडले, चारों में ना भेद जग में, राम सिया राम सिया राम जय राम 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 सभी लोग हनुमान जी की शरण में पहुंचते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, ओ सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया 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 राम जय हाँ, लेकिन थोड़े से भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न और राम जी के मार्ग को आप और हम अपना सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते हैं आप अपने जीवन में परिवर्तन, लेकिन कथा को सुनकर थोड़ा परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। देखिए, कभी भी मनुष्य एक चीज अगर समझ ले कि कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, संसार में मनुष्य ये चीज समझ ले कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, तो वो व्यक्ति जीवन में सदा खुश रहेगा और सदा वो तरक्की करते रहेगा, सदा तरक्की करता रहेगा भैया। लेकिन मनुष्य ये समझ नहीं पा रहा। मनुष्य तो ये कहता है माँ कि जब तक जिंदगी है तो मैं जितना कमा लूं, जितना छीन लूं, उतना ही मेरे लिए कम है। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि राजा चैन से सो सकता है? जिसके पास करोड़ों की राज धन संपदा इत्यादि है, वो क्या चैन से सोया होगा? वो कभी चैन से नहीं सोता।
चैन से अगर कोई सोता है ना तो वो होता है गरीब। गरीब जो होते हैं वो बिल्कुल चैन से सो जाते हैं, पता है, क्योंकि उनको पता है कि आज सुबह से रात तक जितना धन मिल गया तो वो यही सोचेगा कि आज मेरे जीवन में आज का दिन इतना ही था। लेकिन जब करोड़पति किसी प्रकार का व्यापार चालू करता है ना, अगर थोड़ा बहुत उसका धंधा डाउन हो गया है ना तो वो कहता है कि आज कम कैसे मिल गया, आज कम व्यापार हुआ, कहता है वो, काश और मिलता। और ऐसा तो सोचता भी, लेकिन जब रात में सोता ना तो वो मन में गणित लगाते रहता। रात में गणित उसकी चलती रहती कि किसका हिसाब करना है, किससे लेना है, किसको देना है, कल कितनी आई है, कितना जाएगा, ये सारी चीज उसके दिमाग में। और सबसे बड़ी बेचैन कब होता है वो व्यक्ति, जब वो अपने परिवार के साथ तक बैठकर भी नहीं मिलता उसको टाइम। करोड़पति जो लोग होते हैं ना, उन्होंने कभी अपने परिवार के साथ ढंग से बैठकर किसी प्रकार का सत्संग नहीं किए होंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है उनके पास। इसलिए ठाकुर जी से ये विनती करिए कि जितना तुम्हें दिया है श्याम ने, जितना आपके ऊपर राम जी ने कृपा कर दी है, उसी चादर में राम जी के साथ अपना जीवन यापन करते रहना चाहिए। आइए फिर से, है ना? तो ये जरूर अपने जीवन में यह लक्ष्य बना लेना, ठीक है। रावण के साथ भाई नहीं था इसलिए उसे दुख पैदा हुआ, लेकिन आप लोगों के साथ अच्छे भाई हैं, अच्छे आप सनातन धर्म के हो, इसलिए इस सनातन धर्म को बचाते हुए हमें और आपको सदा चलना है। कभी भूखे को देखकर हंसना मत, गरीबों को देखकर हंसना मत। देखिए भागवत आज विश्राम दिवस है, इससे थोड़ा सा ये बाहर की कथा भी मैं आपसे समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि कुछ हमें बाहर से भी सीखना है। भागवत को सुनकर ऐसा नहीं कि आज सुन लिए तो कल से फिर सो गए। भागवत इसलिए आप लोग सुने हो क्योंकि आपको जगाया गया है। सत्संग इसीलिए होता है कि जो मनुष्य सोता है उसको जगाते हैं। एक भजन है, कल का था भजन लेकिन गाए नहीं हमने। इस श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, रोते को हंसाते हो और सोते को जगाते हो, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तो यही हमें और आपको अपने जीवन में धारण करिए मैया। जब रुक्मणी जी को लेकर श्याम जी रथ पर लेकर भागे ना तो उनके भाई अपने पिता से कहकर भागे गए हुए थे उनके पीछे। ध्यान सुन, कन्हैया को मारने के लिए रुक्मणी जी के जो भाई हैं जिनका नाम था रुक्माग्रज, यह भाई को यह भाई रुक्मणी जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं, कन्हैया के पीछे पीछे अपने रथ को लेकर भाग रहे हैं। और जैसे ही रथ के पीछे भागते भागते जब किनारे पहुंचे ना तो राजा रुक्माग्रज कन्हैया से कहते हैं कि अरे हो राजा कन्हैया, लोग कहते हैं कि तू सूरवीर है। ध्यान से सुनना, तू बलवान है, तू धनवान है, तू राजा है, तेरे जीवन में समस्त बल है, लेकिन कन्हैया तुझे देखकर तो मुझे ये लगता है कि तू कायर है। तुझे देखकर मुझे लगता है कि तू सूरवीर नहीं, तू कायर है। और कन्हैया ने कहा ठीक है बोल लो। फिर राजा ने कहा तेरे बाप महतारी भी कायर थे, और बच्चे हर चीज बर्दाश्त कर लेते हैं। जहां बाप तक बात पहुंचती है तो वहां बच्चे आज के बर्दाश्त नहीं करते। पहले तो कर ही लेते रहे होंगे, लेकिन जहां बाप माँ की बात आती है तो फिर बच्चा कहते हैं कि भैया
जिस माँ का तू है, जिस बाप का तू है, मैं भी किसी का माँ का बाप का बेटा हूँ। ये सनातन धर्म है। हमें किसी के माँ बाप तक नहीं पहुँचना चाहिए। हर व्यक्ति अपने अपने भाग का खाता है। जिसको जितना भाग में जिसे जितना मिलता है ना मैया, उतने में ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा हाय हाय करोगे तो कब कहां से गोल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। वो सियाने लोग कहावत कहते थे ना, चोरों का माल है, चोरों का माल चंडाल खाए। पहले के लोग ना धन दौलत को नजर में न रखकर दीवालों में छुपाया करते थे। आपने देखा होगा, कुछ लोग दीवार में छुपाते थे, कोई लोग दरवाजा की खिड़कियों में छुपाया करते थे, कई लोग बिस्तर जिसमें विश्राम करते थे उसके अंदर छुपाया करते थे। पहले के कई लोग जमीन में गड्ढा खोद कर गड़ाया करते थे। तो आज भी कई लोग हमारे पास आते हैं, पता है, कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमारे घर के अंदर मटका वटका गड़ा, कुछ उपाय है का? तो हम तो कहते हैं देखो पृथ्वी के नीचे ही अच्छा लग रहा है, उसको निकालोगे कुछ दिन के अच्छा लगेगा। दो ठो बैठे रहते हैं साथ में, हाँ? दो ठो बैठे होंगे उनके साथ में, तो तुम भी गए और हमें भी लेकर गए। मेहनत का पैसा ही काम आएगा, इस चीज को भविष्य में याद रखना मैया। मेहनत का ही रंग लाती है मैया। दूसरों का धन चुराकर झूठ बोलकर कमाना काम नहीं आता। मेहनत करिए ना, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, पहली बात तो निराश कभी मत होना। कोई कार्य अगर बढ़ाए हो आपने, कोई कार्य अगर आप कर रहे हो, अगर उसमें कभी हानि हो जाए तो निराश मत होना। भगवान के ऊपर आस रखना, वो जरूर तुझे तेरी मंजिल तक जरूर छोड़ देगा भैया, जरूर पहुंचा देगा। विश्वास तो रखिए, कभी कम और कभी ज्यादा। ऐसा तो आपके घर में भी जो प्रतिदिन भोजन करते हो, तो ऐसा तो नहीं कि आज हमने 56 खाए तो कल भी खाएंगे 56 प्रकार के, परसों भी खाएंगे। और वह व्यक्ति को मैं आग्रह करता हूं कि जिस व्यक्ति ने गरीबी उठाकर ऊपर तक भेज पहुंचा है, जिस व्यक्ति ने गरीबी देखा है, उस गरीब से जाकर पूछो। जो मुसीबत उठाकर ऊपर तक पहुंचता है उसको जाकर पूछो, उसके पास जाकर पूछो कि गरीबी होती क्या है, गरीबी होती क्या है। उस व्यक्ति के पास जाकर पूछो, वो तुम्हें बताएगा मैया कि गरीबी होती क्या है। पीछे से उससे जाकर पूछो कि वो गरीबी बताएगा कि गरीबी में हमने कैसे कैसे दुख देखे, कैसे कैसे दिन देखे आपके। इसलिए राजा रुक्माग्रज जब प्रभु को मारने को गया तो उसने कहा कि तेरे माता पिता भी कायर थे, इसलिए तू भी कायर है। कन्हैया ने रथ को रोक दिया। कन्हैया ने रथ को रोके हैं, और रथ को रोकने के बाद कन्हैया ने एक बाण चलाया। जैसे ही मेरे प्रभु श्री हरि ने एक बाण चलाया तो पहले भगवान ने एक बाण से ध्वजा को गिराकर एक और स्थापित कर दी है। इसलिए आप सभी लोग देखे होंगे कि गृह प्रवेश होता है या वास्तु होता है या कोई भागवत होते है कि यज्ञ होता है, तो सबसे पहले ब्राह्मण विद्वान लोग कहते हैं कि घर के द्वार में एक ध्वजा लहराओ। ध्वजा सबसे पहले द्वार में स्थापित करना चाहिए। ध्वजा समझते हैं ना, झंडा। हर व्यक्ति के घर में हनुमान जी के नाम की ध्वजा लहरानी चाहिए। लोग जूता टांगते हैं, चप्पल टांगते हैं, काली मटकी टांगते हैं,
मैं ये कहता हूं कि ये तीनों चीज न टांग कर हनुमान जी के नाम की ध्वजा लहराओ, फिर देखो तुम्हारे घर में कैसे खुशियां ना आए। फिर बताना कि आपके घर में खुशियां ना आए। अब चप्पल जूता टांगोगे तो दरिद्री तो प्रवेश करेगी। मैंने तो कई के घरों में देखा हूं मैया कि चप्पल पहनकर मनुष्य रसोई तक में प्रवेश करता है। उनसे जब बोलो ना कि बेटा चप्पल पहन के रसोई में नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या कहती हैं पता है? गुरुजी जी अंदर वाली चप्पल है, अंदर वाली चप्पल है। तो फिर हम उनसे कहते हैं तो अंदर वाली चप्पल में चप्पल का नाम नहीं आ रहा, हाथ में रख के तो नहीं जा रहे हो ना। अंदर वाली चप्पल है तो पैर में ही पहनोगे ना। इसलिए चप्पल को चप्पल के स्थान पर ही रहने दो। अंदर कभी भी हमें चप्पल कोई सी हो, कोई सी भी चप्पल अंदर पहनकर रसोई में, पूजा कमरे में, बैठक रूम में हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की चप्पल क्यों ना हो। हम मैया तिलवारा में एक बार शादी में गए हुए थे, पूरा परिवार, हमारे शिष्य के यहाँ शादी हुई थी, गए भैया। अब गए तो हम बैठे, बहुत अच्छी बात है। धीरे से आकर माता जी कहती गुरुजी मैंने ना अपनी बहू के लाने चांदी की चप्पल लाई हूँ। झूठ नहीं बोल रहे, ब्यास गादी में बैठे हैं, पूरी चांदी नहीं, ऊपर ऊपर कहीं कहीं लगाते हैं जो। बोले चांदी की चप्पल है गुरुजी। बोले लाकर दिखाऊं? मैंने बोला बस दर्शन हो गए, आपने बोल दिया मतलब दर्शन हो गए। तो फिर हमने जोक मारा, अच्छा आपने चांदी की चप्पल दिए हो तो ठाकुर जी काहे के दिए हो? सोने के दिए होंगे? नहीं। बोले गुरुजी सोने के तो नहीं, लेकिन पीतल के जरूर दिए हैं हमने। मतलब भगवान दे रहे हो पीतल के और चप्पल दे रहे हो चांदी के, सर में आना चाहिए। धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। अरे हीरा मोती की भी हो चप्पल, लेकिन आएगी वो पैर के नीचे ही महाराज। और पत्थर के भी भगवान दोगे तो सदा वो हृदय में विराजमान करेंगे, सदा वो हृदय में रहेंगे। प्रभु नहीं कहता कि आप हीरा मोती सोना चांदी के भगवान बनाओ। भगवान तो ये कहता है तेरा दिल सोना बन जा, तेरी वाणी चांदी के जैसी चमकने वाली हो जा, और तू शरीर में हीरा मोती मेरे नाम का पहन ले। वही मेरे लिए सब कुछ है, वही मेरे लिए सब कुछ है। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं मैं गली गली। इसलिए हमें रसोई पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। जहां आप लोग विश्राम करते हैं उस विश्राम कक्ष में हमें दर्पण भी नहीं रखना चाहिए। दर्पण मतलब शीशा। 7 घोड़े वाला जो कैलेंडर आता है, या फिर गरुड़ भगवान की फोटो लगाओ, या साक्षात गोपाल की फोटो लगाओ, या तुलसी मैया की फोटो लगाओ, या सूर्य भगवान की फोटो लगाइए कि जिससे उठते बराबर हम इनके दर्शन करें। मोबाइल में अधिकांश लोगों को देखा हूं सेल्फी खींच के स्क्रीन में सामने रखते हैं कि उठते बराबर हम मोबाइल छुएं तो पति की चेहरा देखें, पत्नी का चेहरा देखें। लेकिन आप लोग मोबाइल में और ऐसी फोटो रखो कि जितने बार भी मोबाइल चालू करोगे आपको भगवान के दर्शन होंगे महाराज, प्रभु के दर्शन होंगे। ऐसी फोटो रखिए सामने तुम्हारे पास में, कहाँ भागेगा? ऐसे मनुष्य में ये सारी चीज इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि हम ना बहुत सारी गलती कर रहे हैं और फिर दुख के लिए भटकते हैं, निवारण के लिए हम भटकते हैं। आप ऐसा करना प्रारंभ तो करिए।
मैं रोज कहता हूं कि सुख आपके घर में ही है, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने बहुत अच्छा कार्य किए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति राम राम का गुण गाता है, चाहे वो अंदर बैठ के गाए चाहे बाहर बैठकर गाए, चाहे इस भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेता है, जो प्रभु श्री राम का गुणगान करता है, उस व्यक्ति की सदा मैं पूर्ण इच्छा करूंगा। और हनुमान चालीसा में बड़ी सुंदर एक शब्द लिखा है, जो सतपाठ करो 7 बार, 7 अगर 7 बार नहीं कर पा रहे हैं तो 7 दिन के, एक हफ्ता में कितने दिन होते हैं? 7 दिन एक प्रतिदिन पाठ करिए। नहीं कर पा रहे हैं आप 2 टाइम तो 1 टाइम 1 पाठ करिए, फिर देखो हनुमान जी तुम्हारी सारी इच्छा को कैसे पूर्ण करें। माताएं लोग, जब आप लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ ना, ध्यान से सुनना, माताएं लोग जब भगवान सूर्य देवता को जब पानी चढ़ाएंगी तो क्या किया करें? एक पैर थोड़ा आगे बढ़ाना, बाएं पैर, बाएं मतलब उल्टा, ठीक है? बाएं पैर को आगे बढ़ाना और बाएं पैर को आगे बढ़ाकर पीछे की पैर की जो गदेरी है उसको ऐसे ऊपर रखकर चढ़ाना। पैर जो है आपका बाएं पैर, उल्टा पैर, उल्टा पैर को पहले थोड़ा आगे करना और आगे करके पीछे की एड़ी को ऊपर करके सूर्य भगवान को जल देना। 21 दिन करिए आप ऐसा, विधिवत 21 दिन। देखो इसका रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और उसी प्रकार पुरुषों को भी, माताएं के लिए है बाएं पैर और पुरुषों के लिए है दाएं पैर। करना इसी प्रकार है, लेकिन आप इस प्रकार करके देखिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि सूर्य भगवान सदा प्रकाश दे रहे हैं। और सूर्य देवता को अगर आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो स्वाभाविक है वो जब ठंडक होगा तो आपके जीवन में भी ठंडक परिवर्तन जरूर लाएंगे। भैया बोलो सूर्य भगवान की। राजा रुक्माग्रज ने जब भगवान श्री हरि द्वारकाधीश को कई प्रकार की गालियां दी तो भगवान ने एक बाण से पहले ध्वजा को अलग किया। एक बाण से 4 बाण करने के बाद चारों चकों को राजा रुक्माग्रज के भगवान ने गिरा दिया और तलवार को लेकर प्रभु राजन को मारने के लिए रथ के पीछे कूद गए। और रथ से कूदने के बाद भी राजा रुक्माग्रज भगवान को कह रहा है, अरे तू कायर है, कायर है, कायर है, पीठ दिखाकर भागने वाला कायर है। और याद कर कृष्ण, जब जरासंध तुझे मारने के लिए दौड़ा था तब भी तू पीठ दिखाकर ही भागा था। भगवान पीठ दिखाकर क्यों भागे थे पता है? जरासंध जब भगवान को मारने के लिए दौड़ा था तो उस समय भगवान पीठ दिखाकर जानबूझकर भागे थे। भगवान को भागने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जानबूझकर भागे थे। अगर वह भागते नहीं ना तो जरासंध का जो बल है वो कम नहीं होता, उसकी बुद्धि कम नहीं होती, उसका अहंकार। और भगवान किसी को राजा बनाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको दुख भी देता है, क्योंकि बताना चाहेगा। यहां पर जरासंध को देखकर भगवान इसीलिए भाग रहे थे कि जैसे आगे आगे मैं भागूंगा, पीछे से जब जरासंध भगेगा तो मेरी पीठ जब देखेगा तो उसकी बुद्धि भी कम होगी, उसका बल भी कम होगा, उसकी शक्ति भी कम होगी। इसलिए भगवान पीठ दिखाकर
भाग रहे थे। तो यहाँ आपको कुछ सीखना है कि जब आप मंदिर जाएं, मंदिर की जब आप पूजन करते हैं और मंदिर की पूजन करने के बाद जो आप परिक्रमा करते हो ना, परिक्रमा करते समय हमें मंदिर के भगवान की पीठ के पीछे के पैर कभी नहीं पड़ना चाहिए। मंदिर के पीछे के माता हो या प्रभु हो, जिस मंदिर में भी आप जाते हैं तो कभी भी हमें पीठ के पैर कभी नहीं पड़ना चाहिए। और भगवान को कभी भी आप पैर पड़ें तो बिल्कुल सामने से भी नहीं पड़ना चाहिए, थोड़ा आइड साइड से पड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने उनका भक्त होते हैं, भगवान के सामने उनके भक्त होते हैं, इसलिए हमें पीठ के कभी भी पैर नहीं पड़ना चाहिए। जो मनुष्य पीठ के पैर को पड़ता है उसका बल भी कम होगा, ज्ञान भी कम होगा, बुद्धि भी कम होगी, धन भी कम होगा। बोलो जोर से, जोर से बोलना पड़ेगा। राजा रुक्माग्रज भैया डर गया। भगवान जैसे ही तलवार लेकर मारने लगे, रुक्मणी जी सामने खड़ी हो गई। रुक्मणी सामने खड़ी हो गई और रुक्मणी सामने खड़े होने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर कहती है, करुणा कर दो प्रभु, हे प्रभु आप इस मूर्ख मेरे भाई को के ऊपर कृपा कर दो। तो यहाँ पर वेद शास्त्रों ने कहा है कि कृपा ना हो, कृपा जो ना होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की ना होती, जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी, तो सुनी ही रहती हमारी। प्रभु माफ कर दो मेरे मूर्ख भ्राता को, मूर्ख भ्राता को माफ कर दो। जिस प्रकार आपको आपका भाई प्रिय है, उसी प्रकार मुझे भी मेरा भाई प्रिय है। और ऐसा कहकर मैया, ऐसा कहकर मेरे श्याम ने रुक्मणी जी के भाई को अपने सेनागढ़ों से कहा कि मेरे रथ के पीछे बांध दो। भगवान ने रुक्माग्रज को अपने रथ के पीछे बंधवा लिया और रथ के पीछे बंध गए। यहाँ पर दाऊ जी युद्ध समाप्त करके आए। ध्यान से सुनिए, युद्ध समाप्त करके जैसे ही दाऊ जी कन्हैया के पास पहुंचे तो कन्हैया के रथ में पीछे बंधे हुए राजन को देखकर कन्हैया से दाऊ जी ने बोले, कन्हैया ये तेरे रथ के पीछे कौन बंधा है? क्या बोले ठाकुर जी को? प्रभु दाऊ जी ने, प्रभु बलराम जी ने दाऊ जी ने क्या बोले कि कन्हैया तुम्हारे रथ के पीछे कौन बंधा है? तो कन्हैया कहते हैं कोई और नहीं है, तुम्हारी बहू का भाई है, तुम्हारे बहू का भाई है। अच्छा, तो बहू के भाई को रथ के पीछे बांधे हो, ये कौन सी परंपरा? अरे बहू के भाई को तो सर पर बैठाया जाता है, बहू के भाई को तो सर पे बैठाया जाता है। वो कहावत सुने हो ना, सारी खुदाई नहीं, सारी खुदाई एक तरफ और जोड़ू का भाई एक तरफ। ये कहावत कभी कभी ना, कुछ कुछ कहावत हैं वो जो जीवन में लागू भी होती है। इसलिए सियाने लोग ने, जिन लोगों ने कहावत बनाते हैं, बहुत सारी कहावत, इन सारी कहावतों को कभी कभी जीवन में लेकर चलना। जैसे पिताजी माताजी कहते थे, बेटा 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 सुन। सियाने लोग माता पिता कहते थे, बेटा बेटा सुन, एक बार अगर समय चला गया तो लौटकर आने वाला नहीं है, समय को पकड़कर चल। और जो बेटा माँ बाप की बात को मान लिया है, जो
माँ बाप की बात को बेटा मानता है, वह बेटा कभी दुखी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वह समय को पकड़ कर चला। अब रुक्माग्रज जी को जब दाऊ जी ने बंधा देखकर कन्हैया को कहते हैं रस्से खोल दो, रस्से खोल दिया गया। राजा रुक्माग्रज ने अपने पिता राजा भीष्मक को कहा था कि अगर दोनों भाइयों को मैंने नहीं मारा तो लौटकर वापिस आने वाला नहीं हूं। और फिर राजा रुक्माग्रज जो है वो लौटकर दोबारा गांव वापिस नहीं गया। वहीं पर उसने सारे परिवार के साथ एक गांव बसा लिया, जिस गांव का नाम था भेजगढ़। भेजगढ़ करके गांव बसा लिए और उसी गांव में अपने परिवार के साथ राजा रुक्माग्रज रहने लगा। मैया तो हमें और आपको भी इसी प्रकार अपने धर्म में, अपने राज, अपने सनातन की, अपने माँ बाप की, घर की मर्यादा, छोटे बड़ों की मर्यादा को लेकर चलना चाहिए। भागवत हमको यही ज्ञान दे सकती है। मैया जीवन में कभी भी यह चमड़ी का अहंकार मत करना। किस चमड़ी का? इस चमड़ी का जो तुम्हारी नहीं है। यह चमड़ी का कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि यार हम गोरे हैं तो हमारे जैसे कोई गोरा है ही नहीं। गोरे होने से कुछ नहीं होता, ये जो दिल है ना, यह गोरे होने से सब कुछ होता है। इसको गोरा करना है अंदर वाले। बाहर की चमड़ी तो रोज पाउडर, स्नो, फेरन लवली इत्यादि लगा के चमक चमका ही ले हुए, लेकिन अंदर क्या करोगे? गोरे मुखड़े पे इतना घुमा न कर, 2 दिन में ये तो ये गोरी चमड़ी ज्यादा दिन की नहीं होती, क्योंकि मैया ये गोरी चमड़ी जब तक इस संसार में हो तब तक है बस। मरने के बाद यह राख बन जाती है। और मैं आप लोगों से कहूं कि यह मनुष्य जीवन मिला है नहीं, बार बार इस मनुष्य जीवन को अगर आपको ठाकुर जी ने दिया है तो इसको बहुत अच्छे से लेकर चलो। बड़े भाग्य मनुष्य तन पायो। यहाँ मनुष्य को कई प्रकार का दुख पैदा होते हैं। जिस मनुष्य को अपने आप में घमंड होता है उसके लिए बड़े सुंदर, बड़े भाव से सुनना। आइए बड़े सुंदर प्रसंग मिलने के बाद अपने जीवन को परिवर्तन भी करना। ये भजन मैं इसलिए गा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूं कि यहाँ पर अब आती है कथा कामदेव की। कामदेव बड़े सुंदर थे, लेकिन सुंदरता का क्या काया हुई और कैसे हमें यह मनुष्य तन मिलता है, तो ये ध्यान से सुनना। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, और जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनना। ये भजन मैं सुदामा चरित्र के दिन ही गाता हूँ, क्योंकि मनुष्य जीवन अनमोल रे। कितने लोग जानते हैं कि मनुष्य जीवन अनमोल है? जरा हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। मनुष्य जीवन अनमोल रे, मिट्टी मैनो बोल रे,
अरे अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाँ, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। ओ शाम सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। आज सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। हाँ, लगता नहीं कछु मोल रे, मिट्टी में नो घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में नो घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हाथ ऊपर करते हुए जय हो। बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। देख कमाई कर रे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। देख कमाई कर ले
सवेरा बोल रे मिट्टी मैनू खोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और उतारिए। कहते हैं मतलब का संसार है इसका नहीं एतवार है, मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है, मतलब का संसार है इसका नहीं एतवार है, मतलब का संसार है इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर चल मेरे भाई फूल नहीं अंगार है, संभल संभल कर चल मेरे भाई फूल नहीं अंगार है, संभल संभल कर चल मेरे भाई फूल नहीं अंगार है, संभल संभल के चल मेरे भाई फूल नहीं अंगार है। हाँ मन की आंखें खोल रे मिट्टी में यूं खोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अरे मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे मिट्टी में यूं खोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में घोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। आइए मेरे साथ। जन्म अनमोल रे मिट्टी, हाथ ऊपर करके बोलना है क्योंकि ये हाथ भगवान को दिखा रहे हो कि ये हाथ मनुष्य तन आपने दिया है। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी मैनू खोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी। बोलो मोल है ये पांच तत्व का शरीर प्रभु ने हमको दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। यह मानव शरीर, यह पांच तत्व का शरीर पाने के लिए महाराज इंद्र इत्यादि देवताओं तक तरसते हैं। इसलिए शरीर को ऐसा कायर मत बनाइए, ऐसा कायर मत बनाना कि जिससे यह मनुष्य होना आपके लिए दुखदायक हो जाए। और आज के संसार में ऐसे कुछ बेटे हैं कि कुछ करना चाहते नहीं हैं, घर पे बैठे रहते हैं और घर में बैठकर वो सोचते हैं कि मैं घर पे ही बैठा रहूं, कुछ ना करूं, कुछ कमाऊं नहीं, कुछ कहीं जाऊं ना और मेरा खर्चा चलता रहे। लेकिन पहले की बात और अब की बात में बहुत अंतर हो गया है। अब समय इतना बढ़ गया है, इतना महंगाई हो गई है कि आज के समय पर 100 लोग भी कमा रहे हैं तो उसके बाद भी घर में कमी है।
इसलिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं तो भैया युवाओं से ज्यादा बेटियों के लिए ताली बजाता हूं कि आज की बेटियां हेलीकॉप्टर भी चला रही हैं। वो पीछे नहीं हटती हैं हर काम करने के लिए, लेकिन बच्चे युवाओं जो हैं वो 10 बार सोचते हैं, अरे यार ये छोटा मोटा काम कौन करे। आज के बच्चों से अगर पूछो ना बेटा तो 10-15 हजार की नौकरी करेगा, तो कहता नहीं महाराज मुझे तो 20 से 25 हजार चाहिए। और आज की बेटियों को तुम कह दो कि बेटा 5-7 हजार रुपए वाली कोई ड्यूटी है तो करेगी, बिल्कुल करूंगी। और जिस घर पर बिटिया होती है ना, जिस घर पर बिटिया होती है वह घर नहीं महाराज, वह स्वर्ग होता है, स्वर्ग होता है। हर घर पे बिटिया होना चाहिए। भाग्यशाली हैं। मैं तो कहूं कि आप लोग 4 धाम जा रहे हो, बिल्कुल मत जाओ। जिसके घर में बिटिया है उनके पैर धोकर पी लो, आपके 4 धाम हो जाएंगे। इतनी शक्ति है बेटियों में। ये मेरी बात नहीं है कि मैं बनाकर बता रहा हूं, ग्रंथों की बात है, ये ग्रंथों की बात है। जैसे कि अगर आज के युवाओं से मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, हल्ला बिल्कुल शांत करो, ध्यान से सुनना। आज के लड़कों से अगर मैं बोलूंगा ना कि बेटा अगर तेरा पुनः जन्म हो, तेरा अगर पुनः जन्म हो और तेरे से कोई पूछे कि तेरा जब पुनः जन्म होगा तो तू लड़का ही बनकर आएगा क्या, तो वो डायरेक्ट मना कर देगा, डायरेक्ट मना कर देगा कि वह यह बोलेगा कि अब लड़का बनाकर भेज दिया है, अब दोबारा मत भेजना। और बेटियों से पूछोगे ना कि बेटी तेरा आने वाला जन्म भी लड़की का होगा तो अच्छा होगा, तो वो कहेगी कि जितना जन्म भी हो मैं लड़की के रूप में ही जन्म लेकर आऊं, मैं लड़की के रूप में ही जन्म लेकर आऊं, वो ये कहती है। कभी आप अपनी बेटियों से पूछ कर देखिए। और बेटे कहेंगे बेटे जन्म लेकर आओ तो बड़ा टेंशन, यहाँ जाओ, यहाँ लाओ, ये करो, वो करो, इतना करो, फलाना करो, ठिकाना करो। माँ बाप की सुनो, फिर पत्नी की सुनो, फिर लड़का बच्चा पैदा होते फिर उनकी सुनो। पत्नी तो घर के अंदर रहती है, लेकिन ये मनुष्य भूल रहा है जितना ध्यान घर की नारी लक्ष्मी देती है उतना ध्यान संसार में कोई नहीं देता। पूछो कैसे? भैया लोगों को सिर्फ कमाने की धुन होती है कि कमा कर ला कर रख दो, घर में जो है सब मेंटेन कर लेंगे। लेकिन बेटियों को, घर की बहुओं को, घर की नारी को कितने लोगों की चिंता होती है बताओ? उनको, घर की बहुओं को, घर की नारी को कितने लोगों की चिंता होती है पता है? सबसे पहली चिंता होती है उससे बहू को अपने बच्चों की, कि बच्चों को 10 बजे स्कूल भेजना है, जल्दी से उठो, उनका टिफिन विफिन बनाओ। पति देखो 10 बजे बच्चों को जाना है, 11 बजे पति को जाना है ऑफिस, उसके लिए भी टिफिन बनाओ। 11, साढ़े 11, 12 बजे सास ससुर को भोजन देना है, वो भी तैयार करना है। फिर दोपहर में सबको खाने के बाद स्वयं को खाएगी। फिर 1-2 घंटा जैसे जैसे अगर बैठ गई तो सास पीछे से आकर कहती बैठ गई, काम धंधा नहीं दिख रहा तुझे, थक गई है। यही तेरे मायके वालों ने सिखाए हैं। जो सास ऐसा बोलती है उन सासों के लिए है कि तुम भी एक दिन किसी की बहू बनकर आई थी, तुम भी एक दिन किसी की बहू बनकर आई थी। और फिर 2-3 घंटा बैठने के बाद फिर थोड़ा समय होते ही तो 4-5 बजे से फिर बेचारी वो रसोई में लग जाती है। और उसको तो परिवार की चिंता होती ही होती है, लेकिन पूरा घर को मेंटेन कर रखने की भी सबसे बड़ी चिंता है महाराज, उसको सबसे बड़ी।
कौन सामान कहाँ रखना है, किसको देना है, क्या खरीदना है, कैसे क्या सामग्री घर पे नहीं है, क्या है फलाना तो ठिकाना भैया। और हम लोग कमा कर तो दे देते, बाकी जवाबदारी तो नारीज की है ना। तो सबसे बड़ी जवाबदारी अगर घर में किसी की होती है तो वो मातृ शक्ति की होती है भैया। इसीलिए तो कहावत बनी है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। यहाँ पर कामदेव अपनी सुंदरता का बड़ा इन्हें गुरूर था। कामदेव को बहुत गुरूर था अपने आप में। एक दिन कामदेव ने समस्त प्रजाओं से कहा कि क्यों ना मैं शिव जी के ध्यान को जाकर भंग करूं। और शिव जी के ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव चल पड़े हैं कैलाश पर्वत। कामदेव की पत्नी, ध्यान दियो मैया भैया, कामदेव की जो पत्नी है रति, रति एक दिन अपने पति से कही कामदेव जी से कि हे प्रभु, किसी के ध्यान को भंग करना ये अच्छी बात नहीं है। अरे को अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। वह कामदेव भगवान शिव त्रिलोकीनाथ जटा गंगाधारी मृगछालाधारी, जिनके गले में सदा सर्प काल लगा लपटा रहता है, जिनके गले में सदा काल, जटा में चंद्र गंगा और शरीर में मृगछाला, डमरू शोभित त्रिशूल मृगछाला, कैलाश पर्वत पर ऐसे शोभित भगवान शिव जी को हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान शिव जी से तो माता पार्वती तक हार गई है, पता है। कभी कभी क्या होता है, शंकर जी जब हर पल ध्यान पर बैठे रहते हैं ना, एक दिन की बात है, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है कि माता पार्वती जी को भोले बाबा राम जी की कथा बता रहे थे, प्रभु की कथा बता रहे थे। कथा को सुनते सुनते माता पार्वती हूं कर ली, मतलब सो गई। पार्वती सो गई। और जब माता पार्वती कभी भी वो कथा को सुने ना तो रिलैक्स होकर सुनना चाहिए, बिल्कुल मन को फ्री होकर सुनना चाहिए। अगर मन में जरा सी भी आलसी आई तो समझ जाना कि कथा का जितना भी सार है वे तुम्हारे आजू बाजू वाले ले लेंगे। इसी प्रकार जब भगवान शिव जी कथा बता रहे थे माता पार्वती जी को, तो माता पार्वती कथा सुनते सुनते गर्राटा लेके सो गई। बाजू से हूं की आवाज आ रही थी। उनको लगा कि भैया माता पार्वती ही। जब आंख खुली, शंकर जी ने पूछे कथा कैसी लगी, तो पार्वती कहीं झूठी ना पड़ जाती, अरे भाई अच्छी कथा लगी, बड़ा अच्छी कथा लगी। लेकिन हूं देने वाला कौन था पता है? तोता मिट्ठू, जिसको कहते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और माता पार्वती कभी कभी, भैया जी आप अपनी पत्नी के सामने किसी की बड़ाई करोगे ना, किसी दूसरी नारी की या राम या प्रभु की ना, तो उस पत्नी को थोड़ी सी ईर्ष्या होती है। उसी प्रकार एक बार भगवान शिव जी, ध्यान से सुनना, शिव जी की थोड़ी सी कथा चल रही महाराज। एक बार शिव जी माता पार्वती को कथा बताते बताते बोले कि मेरे राम के जैसे संसार में शायद ही कोई पुरुष होगा जो एक नारी के सिवा दूसरी नारी को कभी नजर उठाकर देखे भी नहीं होंगे। माता पार्वती ने बोली सही? अरे हाँ, कुछ भी बताते हो, भरोसा नहीं है तो परीक्षा लेकर देख लो। माता पार्वती ने बोली सही, देख लो। माता पार्वती ने जैसी बोली कि ले लें परीक्षा, शिव जी कहते हैं देख लो, सोच लो, समझ लो।
और अगर आपने परीक्षा में फेल हो गई तो कभी मैं स्वीकार नहीं करूंगा आपको, कभी आपको स्वीकार नहीं करूंगा। और माता पार्वती ने कही ठीक है आज परीक्षा लेकर देख लेते हैं। तो माता पार्वती परीक्षा लेने के लिए राम जी के पास गई, लेकिन माता पार्वती जी ने थोड़ी सी गलती कर बैठी कि वो राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। वो राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई और राम जी के आगे जाकर खड़ी हुई, फूल तोड़ रही थी। प्रभु श्री राम जी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री दशरथ पुत्र श्री राम जी आए और जैसे ही माता जी के पास पहुंचे तो माता जी को हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम कर लिया। भगवान श्री राम जी ने प्रणाम किए और बोले, माँ यहाँ कैसे आना हुआ आपको इतने घोर वन में? माता पार्वती कही, प्रभु आपने मुझे पहचाना कैसे? जैसे ही माता पार्वती जी ने कही कि प्रभु आपने पहचाना कैसे, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं क्या, माते पिता के सेवा कर आए, जग में पूजे नर और नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ चारों भ्राता मर्यादा है, एक है नारी ज्ञान के सब। पितृ को चरण न छुए जो जग में। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मैं एक राम हूँ सीता संग साजा, बन बन घूमो सीता की खोज में। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम। ओ सुनी संत ने अति प्यारी बातें, गद गद हुए के जग नर नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम 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 सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब मैया रानी कह रही है
पूरी आज राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। धन हो राम तुम दशरथ पुत्र, धन है कौशल्या मैया तुम्हारी। राम सिया राम जय जय 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 राम। ओ सुनी राम बालक हूँ मैया सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम कैसे भाव को देखकर माता पार्वती गद गद हो गई और राम जी से माता पार्वती पूछ रही हैं, राम जी से पूछ रही हैं कि हे राम आपने कैसे मुझे पहचाना। तो राम जी कहते हैं माँ क्षमा करना, अगर आप मेरी सीता होती ना तो वो राम के आगे नहीं होती, राम के पीछे होती। अगर आप मेरी सीता होती, आप अगर मेरी सीता होती तो राम के आगे नहीं राम के पीछे होती। और माँ जो होती है वो सदा बच्चों के आगे होती है, माँ बच्चों के आगे होती है। बोलो राजा रामचंद्र की, वो तो बोलो माता पार्वती की। धन हो गई तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे मैं जाऊं बलिहार, मैं जाऊं बलिहार। भगवान राम की मंद 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 मुस्कुराहट को देखकर आहा, राम ऐसे मुस्कुरा रहे थे। मैया पार्वती ने कही कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया। रघुनाथ आए आज नगर सजा लो तुम, और ढोल नगाड़े डम बाजे, खुशियां मना लिया। चारों तरफ खुशियां मना रहे हैं, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, चारों तरफ मंगल गान हो रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। रघुनाथ पधारे आज घर में खुशियां छाई, और मंगल गीत गुणगान कर रहे हैं जगत के नर और नारी। कितने वर्ष बीत गए, राम गए थे वनवास, यह आंख रो रो के रुदन कर, कैसे बीते दिन रात। पैर देख रही है माँ राम के,
कितने गड़े कांटा ऐसे कोमल कोमल चरण में राम को गए। हे राम तुम कैसे जीवन को काटी, बने उपदेश गए थे। माँ गया तो था पर वनवास, लेकिन मुझे वनवास में जरा सा भी तकलीफ नहीं हुआ। वनवास में वन में इतने लोग मुझे मिले माँ कि पग पग में तेरे बेटे की लोगों ने सेवा करी। अरे माँ कांटा तो छोड़, एक कंकड़ भी तेरे बेटे को पैर में नहीं गड़े। ऐसे भाव और भगवान राम जी प्रभु राम जी अपनी माता से कहते हैं कि माँ तू इतना सोच मत, पग पग में, और जिसके साथ हनुमान जैसा भक्त हो उसको क्या कुछ हो सकता है? जिसके साथ हनुमान जैसा भक्त हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, उसको क्या कोई कुछ कर सकता है? मां तो बिल्कुल चिंता मत कर, तो बिल्कुल सोच मत कर। तेरे राम को जरा सा भी परदेश में कष्ट नहीं हुआ। और राम जी यह सत्संग बताते बताते एक शब्द और बड़ी सुंदर बताए हैं। राम मेरे से ज्यादा प्यार कैसे की बता, मेरे से ज्यादा माँ उस मैया ने मेरी इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी माँ। उसका घर जो था ना वो झोपड़ी था, और माँ सुन तो उस मैया के घर में ना सोफा सेट इत्यादि महंगे महंगे सोफा सेट इत्यादि नहीं थे। उसके यहाँ ना बैठने के लिए एक फटी साड़ी का टुकड़ा मिला। साड़ी का बैठने के लिए मुझे एक साड़ी का टुकड़ा दी उसने, और साड़ी के टुकड़े पे मैं बैठकर बड़ा आनंद हो गया। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है जी, थोड़ा सा सुन लो। क्या मेरी एक आदत है पता, पेट में खुजली अगर हो जाती है तो मैं सोचता हूँ पूरी खुजली मिटाई नहीं, इसलिए थोड़ी सा मुझे समय दे दो। और सुनना माँ, उस मैया ने मुझे खाने के लिए मीठी मीठी बेर रखी थी, बेर। राम जी के ऐसे शब्द को सुनकर मैया कहती बता, मेरे से कहता है कि मेरे से ज्यादा सेवा करी, फटी साड़ी पर बैठा रही, राजमहल में रहने वाला झोपड़ी पे बैठकर आ रहा है, 56 प्रकार का पकवान खाने वाला बता बेर खा के आया है, और कहता है कि मेरे से ज्यादा प्यार करी। भगवान राम जी कहते हैं माँ तो मुझे देखकर निहारती है, तू मेरी सेवा करती है, लेकिन तू राजमहल में रहती है तो इसलिए तू राजमहल के जैसा सुख मुझे देती है और देना चाहती है, लेकिन झोपड़ी में जो रहती है ना, और झोपड़ी में जो रहने वाले होते हैं ना, उनके पास खाने के लिए भले कुछ नहीं होता माँ, लेकिन ममता बहुत सारी रहती है, उनके उसमें ममता बहुत होती है। और झूठी बेर तो थी, वो झूठी बेर तो थी,
लेकिन माँ जब मैं उस जूठी बेर को खा रहा था ना, तो तेरा जो बेटा है लक्ष्मण ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, और लक्ष्मण ने हाथ पकड़ कर क्या कहे थे कि प्रभु बेर के तरफ थोड़ा नजर तो मार दो, बेर जूठी है। भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी से कहे कि लक्ष्मण, ये तो मुझे भी दिखता है कि बेर जूठी है, बेर जूठी है, लेकिन बेर को खिलाने वाले का प्यार जूठा नहीं है लक्ष्मण, खिलाने वाले का प्यार जूठा नहीं है, खिलाने वाली का प्यार झूठा नहीं है, ममता झूठी नहीं है, स्नेह झूठा नहीं है, उसका विश्वास झूठा नहीं है, उसका भाव झूठा नहीं है, जो इतने वर्षों से वो देख रही थी कि कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। और माँ सबरी ने झूठी बेर क्यों रखी थी? बोलो, सबरी मैया ने झूठी बेर क्यों रखी थी? सबरी मैया ने झूठी बेर इसलिए रखी थी मेरी मैया, क्योंकि राम जो है वो है मीठे, और बेर कुछ कुछ होती हैं खट्टी, और खट्टी बेर जो होती थी वो सबरी फेंक देती थी, और जो मीठी बेर होती थी उसको एक टुकनी में रखती रहती थी कि राम जब बेर खाए तो उसको खट्टा ना लगे, मीठा लगे मेरे भाई, मीठा लगे। बोलो सबरी मैया की। तो इससे आप क्या सीखे, क्या सीखे बताओ? कि भले आपके पास धन दौलत नहीं है, भले आपके पास राजमहल नहीं है, आपके पास भली चकमक के वस्त्र नहीं है, भली आपके पास हेलीकॉप्टर, फोर व्हीलर, टू व्हीलर नहीं है, लेकिन आपके मन में भाव अच्छा होना चाहिए, आपके मन में प्रभु का नाम प्रेम का होना चाहिए, आपके मन में प्रभु का भाव और विश्वास सबसे बड़ा आपके हृदय में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? आपके मन में सबसे ज्यादा होना चाहिए तो वो है अपने मन का भाव। भाव सबसे पहले यहाँ अच्छा होना चाहिए। दिल एक होता है, दिल कितने होते हैं? किसी किसी के दो चार तो नहीं है? अगर कोई के हो दो चार तो एक्स्ट्रा मुझे दे दियो। दिल एक होता है, लेकिन समुद्र भी इस दिल के आगे फैल है। इस समुद्र जो है ना, वो तो गहराइयों को देखकर मनुष्य उस पे उतरते हैं, लेकिन इस दिल में तो महाराज कितने लोग उतर जाते हैं, पता भी नहीं चलता है मैया, पता भी नहीं चलता। ये दिल की बात दिल ही जाने, ये दिल की बात दिल ही जाने कि इस दिल में आप और हम कितने बैठे हैं। दिल से दिल का लगना हुआ, दिल से दिल का लगना हुआ, बसे इस दिल में श्याम, और इस श्याम से जो मिला, जो इस श्याम से मिला तो वो भी बस गया इस दिल में, वो भी बस गया इस दिल में। जो भी राम से मिलता है, प्रभु से मिलता है, तो समझ जाना कि वो भी आप सब से मिल गए। कामदेव को अपनी सुंदरता का बड़ा गुरूर था। कामदेव ने कहा कि मैं आज जा रहा हूं और भगवान शिव के ध्यान को भंग करूंगा। अब जैसे ही भगवान शिव के ध्यान को भंग कर रहे हैं, भगवान शिव जी को तो पहले भैया क्रोध नहीं आता। भोला रे, भजन नहीं गाऊंगा मैं, सिर्फ लाइन मार रहा हूं बस। भगवान कैसे हैं? अरे भोला रे, हम तो लुट गए तेरे प्यार में,
जाने कौन खबर लई है, कौन खबर ले। अरे वो भगवान बार बार समझा रहे हैं, लेकिन कामदेव ना माने। और कामदेव जब नहीं माने तो भगवान श्री शिव शंकर की तीसरी नेत्र खुली। भगवान शिव जी के का जो नाम है, एक भोला भी है, भगवान भोले बाबा के नाम जो है सुनना, त्रिपुंडधारी, मृगछालाधारी, डमरूधारी, शंभु और शिव, और एक नाम उनका है क्या, शंकर। शंकर का अर्थ क्या है, हनुमान जी के 11वें अवतार, जिसको हनुमान चालीसा में कही गई है क्या, ताली बजाते हुए कहेंगे मेरे साथ। अरे शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। अरे शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। दुर्गम काज जगत के जेते, सुमन अनुग्रह तुमरे तेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुमरे हनुमत बलवीरा। सब पीरा सपद निरंतर हनुमत वीरा, सारे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भगवान शिव जी का नाम है शंकर। शंकर सुमन केसरी, केसरी भैया लोग अपना बोलियो, केसरी। इतनी जोर से किसने बोला, प्रेम से बोलो, सबको बोलना है, हाथ ऊपर करके केसरी। चलो भैया लोग, केसरी नंदन। तो देखिए भगवान शिव जी को पहली बात तो क्रोध आता नहीं है। बहुत समझाने पर भगवान शिव जी ने तीसरी नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए। कामदेव जब जलकर भस्म हुए तो कामदेव की पत्नी जो रति थी वह पहुंची है भगवान शिव के पास, और शिव के पास पहुंचकर आग्रह कर रही कि प्रभु आप ये बताओ कि मैं अपना आधा जीवन किसके साथ यापन करूं, क्योंकि आपने तो मेरे पति को जलाकर भस्म कर दिया। तो यहाँ पर रति की वाणी को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं कि हे रति, तो चिंता न कर, द्वापर में भगवान श्री हरि का, श्री प्रभु नारायण का विवाह है, रुक्मणी जी के साथ होवेगा, और रुक्मणी के गर्भ से जो बालक जन्म लेवेगा वह तेरा पति होगा, जिसका नाम होगा, बड़े प्रेम के साथ बोलिए प्रतुम भगवान की जय जय। तब इस रति को थोड़ा धीरज आया, धीरे धीरे आगे चलते गए। महाराज प्रभु के कुछ विवाह और बचे हैं, तो आओ उन विवाहों को भी कर दें। एक यादव राजा थे जिनका नाम था सत्याजीत। एक दिन की बात है मैया कि सूर्य भगवान यादव राजा को दर्शन देने के लिए स्वयं आ गए। अब जैसे ही सूर्य भगवान सामने प्रकट हुए तो यादव राजा से बोले कि हे यादव, मांगो, क्या मांगना चाहते हो।
तो यादव राजा ने बोले कि हे राजा, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसी मणि दीजिए मुझे कि जिससे मैं संसार का सबसे बड़ा करोड़पति बन जाऊं, सबसे बड़ा करोड़पति बन जाऊं। धनराज यज्ञ वेद विभूषित प्रणयंत्र राजन दिव्यदेव धन योग विप्रति मन कृता भजो। मुझे ऐसा धनवान बना दीजिए कि मेरे जैसा संसार में कोई करोड़पति ना हो, मेरे जैसे लखपति कोई ना हो। अब सूर्य भगवान ने कहा भैया भगत मांगा है तो देना तो पड़ेगा, अगर भगत ने कुछ मांगा है तो मुझे देना तो पड़ेगा। और यह सोचकर सूर्य भगवान ने उस राजा को एक मणि दी, एक मणि दी जिसका नाम था स्मंतक नाम की मणि। राजा उस मणि को गले में धारण कर ली और धारण करने के बाद वह राजा जिस चीज में भी वो स्पर्श होती थी, लोहा हो तो हीरा मोती सोना चांदी बन जाती थी। इतना बड़ा वह मणि का प्रभाव था। अब भैया यादव राजा भी लखपति करोड़पति बन गया। एक दिन राजा उग्रसेन ने बहुत बड़ी सभा रखी हुई थी और बहुत बड़ी सभा में रखा गया कि जाओ संसार के जितने भी राजा हैं सभी को बुलाकर लाओ। यह कार्य राजा उग्रसेन ने किसको सौंपा? किसको सौंपा? भगवान श्री कृष्ण को। संसार के सभी राजाओं को बुलाया गया, यादव को भी बुलाया गया क्योंकि अब उसकी गिनती भी राजा में आने लगी। राजा जब यादव आ रहे थे तो यह मणि का ऐसा प्रभाव था कि दूर से ही वह मणि चमकने लगी। तो जितने भी सभा पर बैठे हुए लोगों ने देखा कि भैया हे राजान, ऐसा लग रहा है कि हमारी सभा में स्वयं सूर्य देवता भी आ रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, सूर्य देवता नहीं, लेकिन सूर्य देवता की दी हुई मणि को पहनकर यादव राजा चला रहा है। अब यादव राजा सभा पर आए, सभा पर बैठे। सभा पर बैठने के बाद यादव राजा से भगवान ने बोले कि हे यादव, जिसके सर पे जो मुकुट अच्छा लगता है उस व्यक्ति को ही मुकुट पहनना चाहिए। अब गधा को मुकुट पहना के देखो, गधा अच्छा दिखेगा? जो राजा का अधिकार है उसी राजा को मुकुट पहनना चाहिए। और यादव से भगवान हरि ने बोले कि प्रभु राजन, हे यादव, आप ऐसा करो कि यह मणि अपने गले से उतारकर, यह मणि अपने गले से उतारकर राजा उग्रसेन को डाल दो। अब देखो बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे, राजा उग्रसेन की सभा पे यादव राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद मैया यादव राजा चुपचाप वहां से उठकर अपने घर को चुपचाप उठकर वही यादव राजा अपने महल को लौट कर आ गए। जब यादव राजा लौट कर आए, ध्यान से सुनो मेरी मैया, मेरे भाई, बहुत अच्छी कथा है। आज भर चिल्ला लेने दो मुझे, कल से तो बड़े सुकून से रहोगे। अच्छा, तुम लोगों की पर्सनल बात बताऊं मैं? कुछ लोग सोचती होंगी कि गुरुजी बड़ा चिल्लाते हैं 2 बजे से, जल्दी से 7 दिन हुए और ये चिल्लाना बंद करें तो हम सुकून से ठंडी में सोएं। नहीं, कल से रोज जितने लोग भी घड़ी देखते थे वो सब घड़ी देखना कल से बंद हो जाएगा, है ना लोगों का? हाँ, 12 बज गए। हाँ।